subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इस वीडियो पे हम कवर करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में। बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपके अगर आप फार्मेसी के हैं तो 7th सेमेस्टर के आपके जो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस सब्जेक्ट हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। या बात करें हम क्रोमेटोग्राफी की तो वहाँ भी ये इन्वॉल्व होते हैं। So if you want to watch my previous videos regarding the chromatography or spectroscopy, you can check description box below or by using this link. इसका आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। So let's start the topic. So chromatography. So chromatography is combination of the two words. First is the chromo, second is the graphy. Chromo means color, ठीक है। जो क्रोमो का मतलब होता है कलर, एंड ग्राफी मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑन द पेपर और राइटिंग। तो इसका मतलब ये है क्रोमेटोग्राफी में हम कुछ कलर कंपाउंड जो हैं हम आपको पेपर्स वगैरह में या आपके टीएलसी प्लेट्स में दिखाई देते हैं। जैसे कि इस तरह से देख सकते हैं, ये अलग अलग कलर का बैंड्स बने हुए हैं। तो इसमें आपका क्रोमेटोग्राफी में कलर बैंड्स बनते हैं। एक्चुअली जो कलर हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं हमारे आपके टीएलसी प्लेट पे हो, पेपर क्रोमेटोग्राफी पे हो या फिर कॉलम पे हो। ये एक बेसिक्स लेवल हैं, ठीक है। ये एडवांस लेवल की बात करें, जैसे कि बात करें HPLC हो, गैस हो, वहाँ पे कलर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो स्टार्टिंग के केस में जब ये स्टार्ट हुआ था कॉन्सेप्ट क्रोमेटोग्राफी का, उस समय बेसिकली कलर कंपोनेंट्स जो हैं हमको इजीली विजुलाइज होते थे हमारे TLC प्लेट में, आपके कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे। इसलिए नाम पड़ा है क्रोमेटोग्राफी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपके सेपरेशन का। अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की, जिसमें आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी दोनों है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का रोल एक तरीके से जो स्ट्रक्चर है उसके इल्यूसिडेशन पे होता है, और क्रोमेटोग्राफी का यूज़ आपके कंपोनेंट को सेपरेशन के लिए, प्यूरिफाई के लिए होता है। दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्म पे हम पार्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक अननोन कंपाउंड्स का जो है डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं, उस अननोन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी। तो हर एक टेक्निक्स, चाहे बात करें UV की हो, फ्लोरीमेट्री की हो, IR की हो, NMR की हो, मास की हो, सबका रोल अलग अलग है। तो उन सारे को रोल को आपको पढ़ना ज़रूरी है। सारे का रोल अलग अलग हम यूज़ करके हम अपने जो ड्रग डिस्कवरी है उसमें ये एक तरीके से हेल्पफुल होता है। बात करें क्रोमेटोग्राफी की, सो क्रोमेटोग्राफी लिटरली कॉल्ड द कलर राइटिंग was first employed by the Russian scientist Mikhail Twerset in 1903 or 1906, and he continued to the work with chromatography in the first decade of the 20th century, primarily for the separation of the plant pigments such as the chlorophyll, keratins and xanthophylls. Since these components have the different colors like the green, orange and yellow respectively, they gave to the techniques its name. So आपके जो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जो माइकल ट्वेस्ट हैं, ये जो आपके जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपके माइकल ट्वेसेट के हैं, जिन्होंने फर्स्टली आपके जो प्लांट पिगमेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट किया था विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। उन्होंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया था, और उन्होंने, ठीक है, आपके जो क्लोरोफिल है, केरोटिन्स हैं, जेंथोफिल्स हैं, जो कि प्लांट पिगमेंट्स है, उनको सेपरेट आउट किया था। अलग अलग कलर बैंड्स उनको देखने को मिला था, जिसमें क्लोरोफिल का रंग होता है ग्रीन, आपको क्लोरोफिल B है, ये A है। केरोटिन्स होता है ऑरेंज कलर पे, ये केरोटिन्स के बैंड हैं, और जेंथोफिल्स होते हैं येलो कलर पे, ये आपके जेंथोफिल पिगमेंट्स हैं। तो इस तरीके से उन्होंने आपका डिस्क्राइब किया था, इसलिए उन्होंने इसका जो नाम है वो क्रोमेटोग्राफी नाम दिया, क्योंकि इसमें हम लोग कलर बैंड्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज द डिफिनेशन। सो IUPAC की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, उन्होंने इस डिफाइन किया है आपके क्रोमेटोग्राफी को। सो क्रोमेटोग्राफी इज द फिजिकल मेथड ऑफ द सेपरेशन in which the components to be separated are distributed between the two phases, one of which is stationary phase while the other moves in the defined direction which is the mobile phase. So chromatography एक तरह के सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिसमें हम आप अलग अलग कंपोनेंट्स के मिक्सचर को सेपरेट आउट करते हैं। तो इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में दो फेज होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज और एक होता है मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज के ऊपर ओवर आपके जो मोबाइल फेज हैं रन करते हैं, और मोबाइल फेज पे आपका सोल्यूट जो एनालाइट हैं वो उसमें बिलोंग करता है, वो ट्रेवल करता है स्टेशनरी फेज पे। अब दोनों के बीच में जिसका एफिनिटी जिसकी ओर अधिक होता है, सपोज बात करें हमारे पास एक तरीके से स्टेशनरी फेज है, हम आगे बात करेंगे ही, और मोबाइल फेज है। अगर मोबाइल फेज में उसकी एफिनिटी अधिक होगा, मतलब वो
जो है मोबाइल फेस के साथ में ही रन करेगा। ठीक है, अगर टीएलसी की बात करें तो हम रन कराते हैं तो इस तरीके से रन करता है, तो यह कंपाउंड नंबर ए हो गया। ठीक है, और सेम कोई कंपाउंड्स हैं इसी में अगर मिक्सचर हैं तो वो रन करता है यहाँ तक, मान लो सपोज यहाँ तक। तो जाहिर सी बात है जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी आपके सॉल्वेंट के लिए वो रन करेगा मोबाइल फेस के साथ में हाई लॉन्ग डिस्टेंस तक। ठीक है, और जिसकी आपकी एफिनिटी आपके ज़्यादा होगी स्टेशनरी फेस के लिए तो वो रन करेगा कम। तो एक तरीके से ये आपके जो इंट्रैक्शन है, जो आपके पार्टीशन कोफिशिएंट है या पार्टीशन है या डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं दो फेस के बीच में सॉल्यूट का, उस बेस पे ये आपके सेपरेट आउट करता है क्रोमेटोग्राफी अलग अलग कंपोनेंट्स को। ठीक है, इट इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस एज ए टेक्निक फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम ए मिक्सचर। तो हम इसमें आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं और आपके सेपरेशन भी करते हैं। सो बेसिकली इट कंसिस्ट टू फेस, जैसी बात कर चुके हैं। फर्स्ट इज द मोबाइल फेस एंड सेकंड इज द स्टेशनरी फेस, एंड द सेपरेशन अकर्स ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स बिटवीन टू फेज वेयर मोबाइल फेस मूव्स ओवर द स्टेशनरी फेस। तो मोबाइल फेस हमेशा स्टेशनरी फेस के ऊपर रन करता है, याद रखिए। ठीक, सो द स्टेशनरी फेस में बी सॉलिड और लिक्विड सपोर्टेड ऑन ए सॉलिड और जेल। तो जो स्टेशनरी फेस है या तो सॉलिड होगा या फिर वो लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन एज ए लिक्विड फॉर्म पे नहीं रहेगा। वो लिक्विड जो है आपके सॉलिड या जेल से सपोर्टेड रहेंगे। ठीक है, तो कंप्लीटली वो लिक्विड फॉर्म पे नहीं रहेगा, वो लिक्विड को हम जेल या सॉलिड के साथ में मर्ज करके उसको सपोर्ट के थ्रू हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एंड द मोबाइल फेस आइदर गैस और लिक्विड, जो मोबाइल फेस है वो गैस और लिक्विड हो सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी एक तरीके से ऐसा टेक्निक्स है जिसमें अलग अलग जो मिक्सचर हैं, कंपोनेंट्स के मिक्सचर हैं, उन मिक्सचर को हम सेपरेट आउट करते हैं और सेपरेट आउट करने के बाद हम उसको एनालाइज, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये 4 मेजर रोल है हमारे क्रोमेटोग्राफी का आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ पे या फिर आपके किसी भी इंडस्ट्रीज़ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कि किस तरीके से ये होता है। सपोज ये हमारा कॉलम है, हम बात करें कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो ये कॉलम है। इस कॉलम पे हमने सिलिका जेल, मान लो ये आपका है, ये क्या है, ये है हमारा सिलिका जेल। सिलिका जेल एक तरीके से सॉलिड आइटम है, इसको हम जो है मान सकते हैं स्टेशनरी फेस सिलिका जेल। ठीक है, उसके अलावा सिलिका जेल है, किसल गुड़ है, आपके कैल्शियम कार्बोनेट है, बहुत सारे और हम यूज़ कर सकते हैं केमिकल्स। तो हमने इसको जो है पैक कर दिया सिलिका जेल से। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेशनरी फेस। अब ये हमारा एक बीकर है जिसमें रखा हुआ है सॉल्वेंट। ये क्या है, कुछ सॉल्वेंट होंगे, सॉल्वेंट सिस्टम होंगे, जिसको हम मान लेते हैं हमारा मोबाइल फेस। अब इस मोबाइल फेस में हम बहुत सारे जो हैं कंपोनेंट जो हैं मिक्सचर होंगे, अलग कंपोनेंट्स के मिक्सचर को हम डिसॉल्व कर देंगे। जैसे कि हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया, प्लांट एक्सट्रैक्ट आपने ऑलरेडी कर चुके होंगे तो पता होगा। प्लांट एक्सट्रैक्ट लेने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, उसमें अल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो मिक्सचर होता है एक तरीके से। ठीक है, अब इस जो आपके सॉल्वेंट सिस्टम है जिसमें आपके सॉल्यूट या एनालाइट मिक्स है वो किसमें सॉल्युबल है, उसको हम आपके इसमें ऐड कर देंगे आपके कॉलम पे। ऐड करने के बाद एक तरीके से इसमें जो मिक्सचर होंगे, मिक्सचर के साथ में आपका जो सॉल्वेंट है वो रन करेगा, है ना, किस पे, आपके मोबाइल फेस के ओवर पे। ठीक है, मान लेते हैं जब वो रन करता है तो उन दोनों के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सॉल्वेंट है आपके और आपका जो एड्जॉर्बेंट है, या बात करें हमारे स्टेशनरी फेस के, उनके बीच में आपका जो सॉल्यूट एनालाइट है वो किसके प्रति हाईली एफिनिटी रखता है, उस डिपेंड पे सेपरेट आउट होगा। सपोज मान लेते हैं जब हम लोग इसको रन कराते हैं तो ये एक तरीके से, क्योंकि मोबाइल फेस में सोलबल है और वो इजीली रन कर सकता है। सपोज हमने देखा कि आपका जो, मान लो ये आपका ए है, क्या है ये आपका, सपोज हो गया ये ए हो गया, और एक जो और कंपाउंड था सपोज मान लेते हैं वो आपका बी है ना। तो इस हमने क्या समझा कि आपका जो ए है, ए की सोलबिलिटी या एफिनिटी आपके सॉल्वेंट के लिए, मोबाइल फेस के लिए हाई है, इसलिए वो इजीली उसके साथ में रन कर रहा है फास्टली। जबकि जो आपका बी है या जो सॉल्यूट बी है उसकी जो एफिनिटी है वो ए के कंपेयर पे सॉल्वेंट के लिए कम है, मोबाइल फेस के लिए कम है, इसलिए वो उस पर रन थोड़ा सा लेट कर रहा है। तो एक तरीके से जो ए है वो आपके पहले निकलेगा और बी है, सपोज हमने रन कराया तो उसमें देखा कि 5 मिनट के बाद जो है हम मान लो
आपका, क्योंकि वो हाईली एफिनिटी है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, तो इजीली आपके जो पहला कंपाउंड है सॉल्वेंट के साथ में बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका ए, ठीक है। और आपका जो बी है वो आपका जो कॉलम है उसमें ही आपका रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट मान लो फिर कुछ में और बात देखेंगे कि जो है आपका जो बी है वो हमारे इस सिस्टम के बाहर आ गया है कि नहीं, हो गया बी। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिटेंशन टाइम है वो आपकी बी का, जो आर टी बात करें, आर टी मतलब होता है रिटेंशन टाइम, सो बी का हाई है, ए का लो है। इसका मतलब जो एफिनिटी है या सोलबिलिटी है सॉल्वेंट में मिक्सचर का, उसमें ए की सोलबिलिटी हाई है, वो उसकी एफिनिटी हाई है सॉल्वेंट के लिए, मोबाइल फेस के लिए, और स्टेशनरी फेस के लिए कम है, क्योंकि आपस में दोनों में बात कर रहे हैं। और बी की बात करें, बी की एफिनिटी आपके जो एड्जॉर्बेंट हैं या फिर आपकी स्टेशनरी फेस हैं उसके लिए हाई है, और आपके सॉल्वेंट के प्रति थोड़ा सा कम है, इसलिए ये जो है आपके जो रिटेंशन टाइम है वो हाई होगा। ए क्या, तो ए का जो बी का रिटेंशन टाइम है वो हाई होगा हमारे ए के रिटेंशन टाइम से। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, कॉमन टर्म्स की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक्स है। तो क्रोमेटोग्राफ क्या है, तो क्रोमेटोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड फॉर द क्रोमेटोग्राफी। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, चाहे कॉलम हो, पेपर हो, टीएलसी हो, एचपीएलसी हो, जीसी हो, जेएलसी हो, ये सब क्या है, क्रोमेटोग्राफ है। और क्रोमेटोग्राम क्या है, जो भी आपके ग्राफ बनेगा, है ना, इट इज़ ए विजुअल आउटपुट ऑफ द क्रोमेटोग्राफ। जो भी आपके विजुअल्स ग्राफ बनेंगे, जो आउटपुट होंगे वो हमारा है क्रोमेटोग्राम। इलेवेंट क्या है, फ्लूइड मिक्सचर इंटरिंग द कॉलम, मतलब ये आपका फ्लूइड मिक्सचर है। इलेवेंट एक तरीके से सॉल्वेंट है और एनालाइट के मिक्सचर है। इलेवेंट क्या है, जो बाहर आ रहा है। फ्लूइड एग्जिस्टिंग द कॉलम, जो फ्लूइड आपके एग्जिटिंग कर रहा है, सॉरी एग्जिटिंग नॉट एग्जिटिंग, जो आपके एग्जिट कर रहा है आपके कॉलम से, वो आपका है इल्यूएट है। इल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ पासिंग द मोबाइल फेस थ्रू द कॉलम। तो आपका मोबाइल फेस कॉलम के थ्रू जो है, कॉलम हो या टेलसी हो, तो स्टेशनरी फेस के ओवर रन करता है मोबाइल फेस, उसे बोलते हैं इल्यूशन प्रोसेस। बात करें फ्लो रेट की, सो हाउ मच मोबाइल फेस पास्ड पर मिनट, सिंपल है, लीनियर विस्कोसिटी, सॉरी लीनियर वेलोसिटी, डिस्टेंस पास्ड बाय मोबाइल फेस पर मिनट इन द कॉलम, सेंटीमीटर पर मिनट। तो एक मिनट पे कितना सेंटीमीटर वो रन किया, चाहे कॉलम के हो या फिर टीएलसी के लिए हो। बात करें रिटेंशन टाइम, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑफ द टेक्स्ट फॉर द पर्टिकुलर एनालाइट टू पास थ्रू द सिस्टम फ्रॉम कॉलम इनलेट टू द डिटेक्टर अंडर द सेट कंडीशंस। तो जाहिर सी बात है आरटी क्या होगा, आरटी का मतलब होता है अगर हमने इस कॉलम पे हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद कितने टाइम बाद वो निकल के हमारा जो डिटेक्टर होगा, जो आपके हाई एडवांस क्रोमेटोग्राफ है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि बात करें हमारा एचपीएलसी हो या फिर बात करें जीसी हो, उनमें आपके डिटेक्टर भी यूज़ होते हैं। तो आपके इनपुट देने के बाद कितने समय बाद वो पहुंच रहा है, मतलब आपका जो ग्राफ है वो कितने समय बाद आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ मिलता है, जो पहले मिला उसका आरटी कम होता है, जो बाद में मिला उसका आरटी ज़्यादा होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक, क्लियर। आगे जब पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें जो है इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके टाइप्स और क्लासिफिकेशंस के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं या किस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वी कैन डिवाइड इनटू एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एंड बेस्ड ऑन द मोबाइल फेस, बेसिकली इसमें जो है हम गैस या लिक्विड एज ए मोबाइल फेस यूज़ करते हैं। सो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मीन्स देर आर ए लिक्विड विच यूज्ड एज ए मोबाइल फेस। सो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे आपका लिक्विड मोबाइल फेस है और लिक्विड ही आपका स्टेशनरी फेस है, जिसमें आते हैं पेपर, आयन एक्सचेंज, ड्रॉपलेट काउंटर करंट या फिर डीडीसी। लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आपको मोबाइल फेस क्या है, लिक्विड है, और आपका स्टेशनरी फेस क्या है, सॉलिड है, ठीक है। यह है आपका कॉलम एचपीएलसी, टीएलसी, एचपीटीएलसी वगैरह आते हैं आपके लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी पे। फिर क्या हमारा बेस्ड ऑन मोबाइल फेस के अंदर में और हैं
गैस क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे गैस एज ए मोबाइल फेज होगा। सो गैस सॉलिड GSC और गैस लिक्विड GLC। तो GLC फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं जिसमें आपका गैस एज ए आपका मोबाइल फेस होगा और लिक्विड सपोर्टेड लिक्विड एज ए आपका स्टेशनरी फेस होगा। फिर आते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा है बेस्ड ऑन द जियोमेट्री के हिसाब से प्लेनर और कॉलमनर। जो प्लेनर है मतलब इसमें आपके TLC HPTLC पेपर यूज़ करते हैं और कॉलमनर में यूज़ करते हैं हम लोग कॉलम HPLC GC आयन एक्सचेंज एफिनिटी DDC वगैरह हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। अब आते हैं इनके बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। इसके अलावा एक और है बेस्ड ऑन द पोलैरिटी और द फेज। तो नॉर्मल फेज या रिवर्स फेज। तो नॉर्मल फेज के अंदर में क्या होता है, स्टेशनरी फेज इज द पोलर एंड मोबाइल फेज इज द नॉन पोलर। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, GPAT में आता है ये क्वेश्चन, है ना। तो स्टेशनरी फेज में पोलर है क्योंकि SP समझ लीजिए, है ना। स्टेशनरी फेज में पोलर आपके नॉर्मल पे और नॉन पोलर है आपका मोबाइल फेज, ठीक है। और फिर आते हैं रिवर्स फेज, उल्टा, मतलब स्टेशनरी फेज इज द नॉन पोलर। इसमें आप लीजिए SNP, ठीक है, रिवर्स के लिए, ये आपका नॉर्मल के लिए, ये आपका रिवर्स के लिए, जिसमें होते हैं आपके नॉन पोलर स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज होते हैं आपके पोलर नेचर के, ठीक है। और आज की डेट में फार्मेसी पे हम रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी ही मेनली यूज़ करते हैं, चाहे HPLC हो चाहे GLC वगैरह हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। तो जो भी आपके प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, देखे, टाइप्स देखे, एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन और आपके एफिनिटी, वो सारे इनके प्रिंसिपल्स हैं, वर्किंग करने का तरीका है, पैटर्न है, ठीक है। सो फर्स्ट इज द एडजॉर्प्शन। नाम से ही है एडजॉर्प्शन, मतलब एड्जॉर्ब होना। तो मतलब हमारा जो एनालाइट है वो कहीं ना कहीं जो हमारे एड्जॉर्बेंट हैं, मतलब आपके जो स्टेशनरी फेज हैं, सॉलिड फेज हैं, उसमें वो एड्जॉर्ब होते हैं। सो adsorption chromatography involves the separation of the chemicals mixture based on the interaction of the adsorbate and the adsorbent. Separation based on the affinity of the analyte to stationary phase, solid or mobile phase, liquid or gas. So example है आपका TLC, HPTLC, column chromatography, ये सब क्या है हमारे adsorption के टेक्निक्स हैं। So जाहिर सी बात है अगर ये आपका सॉलिड फेज है, ये हमारा कॉलम सॉलिड फेज से बना हुआ है, सपोज हमने सिलिका जेल यूज़ किया है स्टेशनरी फेज के रूप में, इसमें हम जो सॉल्वेंट है उसको रन कराएंगे तो जाहिर सी बात है वो रन करेगा, ठीक है। तो अगर हम जो रन है इस तरीके से रन होगा तो आपका जो आपका पहले या हाई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मोबाइल फेज के साथ में चलेगा, इसका मतलब उसकी जो एफिनिटी है एड्जॉर्बेंट के लिए कम होगी, जबकि बी की हाई होगी। सेम कॉलम पे अपोजिट, क्योंकि इसमें जो रन नीचे से ऊपर होता है और इसमें रन होता है ऊपर से नीचे। तो इस केस में आपका जो कंपाउंड A है, सपोज ये A है और ये B है, तो इसकी एफिनिटी आपके एड्जॉर्बेंट से कम है, सॉल्वेंट से हाई है, और B की एफिनिटी एड्जॉर्बेंट से हाई है और सॉल्वेंट से कम है। नेक्स्ट है पार्टीशन कोफिशिएंट या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एक तरीके से। सो ये भी सेम टेक्निक्स हैं, इसमें एक अंतर ये है कि इसमें लिक्विड के बीच में होता है। इसमें आपका मोबाइल फेज भी लिक्विड होगा और स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होगा, नॉट एग्जैक्ट लिक्विड स्टेट, लिक्विड ऑन द सपोर्टेड सॉलिड और जेल, ठीक। तो सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट बिटवीन द टू लिक्विड फेज विद ओरिजिनल सॉल्वेंट और मोबाइल फेज लाइक लिक्विड और गैस, एंड सेकेंड इज द फिल्म और सॉल्वेंट लिक्विड यूज्ड इन द कॉलम लाइक द स्टेशनरी फेज। तो इसमें एक तरीके से जो पार्टीशन होगा दो लिक्विड के बीच में जो उनकी एफिनिटी है उसके बेस पे ये होगा। सेम हम कॉलम या HPLC में कर सकते हैं, जो हमारा ये जो सॉलिड जो आपका स्टेशनरी फेज है उससे हम लिक्विड सपोर्टेड ऑन द सॉलिड या जेल फॉर्म में कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो दिस सेपरेशन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईयर 1940s विच वाज पब्लिश्ड इन द रिचर्ड लॉरेंस मिल्टन सिंज एंड एंकर मार्टिन। एग्जाम्पल है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इसमें एक तरीके से हम जो मोबाइल फेज है वो हमारा लिक्विड हो सकता है या फिर हमारा गैस हो सकता है, और आपका जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड ही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मतलब आयन का एक्सचेंज होना। तो जो भी हम इसमें स्टेशनरी फेज यूज़ करेंगे उसमें जो आयन्स हैं वो आयन्स आपके रिप्लेस होंगे, एक्सचेंज होंगे जो एनालाइट से हैं।
सपोज ये हमारा एक तरीके से एड्जॉर्बिंग मीडिया है या कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पे आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स इस तरह से बॉन्डेड जो आइटम्स हैं वो लगे रहते हैं। जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये आपका इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है और इस जो सॉल्यूट हैं इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज ये आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे आपका एमाइड ग्रुप होता है, ठीक है, तो ये इजीली रिप्लेस हो जाते हैं। सो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज द बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज प्रोटीन पार्टिकल्स एंड द सॉलिड सपोर्टेड मैट्रिक्स। ये आपका सॉलिड सपोर्टेड मैट्रिक्स हैं पूरा ओवरऑल, और ये आपका प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो आपके एनालाइट हैं वो आपके रिप्लेस होंगे इस एग्जिस्टिंग आपके आयन से। सो मैट्रिक्स हैज़ एन आयन लोडेड ऑपोजिट टू दैट द प्रोटीन टू बी separated and affinity for the protein to the column is achieved with the ionic ties. The ion chromatography is commonly used to separate the charged biological molecules such as protein, peptides, amino acids और nucleotides। तो इनका हम बेसिकली यूज़ करते हैं इस यूज़ के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइज एक्सक्लूजन, जेल परमिशन और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। सेपरेट्स एनालाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो ये साइज के बिहाफ पे हम सेपरेट करते हैं, इसलिए नाम इसका है साइज एक्सक्लूजन और जेल परमिशन। तो ये हमारे एक तरीके से एड्जॉर्बेंट हैं, या आपका सॉलिड फेज बोल सकते हो या स्टेशनरी फेज बोल सकते हो। तो इसके जो साइज के हिसाब से ये जो है ट्रेवल करेंगे या आपके इल्वेट होंगे या एग्जिट होंगे। तो जो आपके हाई मोलिकुलर साइज हैं वो आपके इजीली पहले मूव करेंगे, देन आपके स्मॉल साइज, क्योंकि स्मॉल जो है आपके ये जो पोरस मटेरियल हैं, जो आपका ये जो दिखाई दे रहा है आपका पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, उन पे इजीली वो एक तरीके से इम्ब्रेंड हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं एक तरीके से, इसलिए उनका जो इल्यूशन है प्रोसेस है थोड़ा सा डिले होता है। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मेथड इज यूज्ड टू डेक्स्ट्रॉन कंटेनिंग मटेरियल्स टू सेपरेट द मैक्रोमॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द मोलिकुलर साइज। दिस प्रोसीजर इज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन्स। तो हम अलग अलग मोलिकुलर वेट के जो प्रोटीन्स हैं उनको हम अलग सेपरेट आउट करते हैं इस टेक्निक्स के थ्रू। जो हाई मोलिकुलर वेट हैं वो पहले सेपरेट होंगे, देन स्मॉल मोलिकुलर वेट वाले, ठीक। नेक्स्ट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब बात करें एफिनिटी की, मतलब हम बात कर रहे हैं एक तरीके से इंट्रैक्शन की, है ना। तो जैसे कि हम बात करें लॉक एंड क्यू थ्योरी, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन भी होते हैं, रिसेप्टर इंट्रैक्शन भी आते हैं। तो जो हमारा जो आपका स्टेशनरी फेज है, उस स्टेशनरी फेज में कुछ एक तरीके से एक डिफाइंड टारगेट आपके होते हैं, जहां आप एक डिफाइंड सॉल्यूट या आपके मॉलिक्यूल्स ही इंट्रैप हो सकते हैं या बाइंड हो सकते हैं, क्योंकि उनकी एफिनिटी उन पे होगी, और जिनकी एफिनिटी उस पर नहीं होगी वो बाइंड नहीं करेंगे। तो इस टेक्निक का यूज़ जो हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, एंटीजन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, उनको सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। So affinity chromatography can be defined as the type of liquid chromatography that is used to biological related agent और affinity ligands as a stationary phase। इसमें हम affinity ligands या आपके जैसे की बात करें एंटीबॉडीज़ की बात करें, वो हम एज ए स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं, ताकि उस एंटीबॉडीज़ पे स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन्स ही बाइंड हो सकें और बाकी एंटीजन बाहर निकल जाएं पहले, और जो जिनकी एफिनिटी अच्छी होगी वो बाइंड करें और डिले, उनका जो आरटी है रिडक्शन टाइम हो, डिले हो, लेट हो, ठीक है। सो द एफिनिटी लिगैंड इज इमोलाइज्ड विद इन द कॉलम एंड यूज्ड टू सेलेक्टिवली बाइंड द गिवन टारगेट और ग्रुप ऑफ टारगेट्स विद इन द सैंपल। बिकॉज ऑफ हाईली सेलेक्टिविटी नेचर ऑफ मेनी एफिनिटी लिगैंड्स, द रिजल्ट्स इज a column that can be used to measure or study specific target even they are present in the complex biological samples। तो आपके बायोलॉजिकल सैंपल्स में बहुत सारे अलग टाइप के एंटीजन्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो उनको हम स्पेसिफिक लिगैंड्स के थ्रू बाइंड कर सकते हैं और अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द क्रोमेटोग्राफी, देयर थ्योरीज, देयर प्रिंसिपल्स, देयर टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट थ्योरीज लाइक रेट थ्योरी और प्लेट थ्योरी। इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, रेट थ्योरी और प्लेट थ्योरी, कि किस बेस पे ये जो हैं आपके प्रिंसिपल्स हैं बने हैं। तो दो थ्योरी इंपॉर्टेंट हैं, रेट थ्योरी, प्लेट थ्योरी। सो इफ यू लाइक वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section that motivates you for the coming videos. In last, thank you, keep watching.